हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में प्रेम का रिश्ता सबसे ऊंचा है। इस दुनिया में प्रेम का रिश्ता सबसे महान है। हमारे मानव जीवन में प्रेम का सबसे ऊंचा मूल्य है। प्रेम सब चीज़ को बदल देता है। प्रेम में गुरुत्वाकर्षण से भी ज़्यादा शक्ति है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है। ईसा ने ईश्वर के प्रेम स्वरूप को, प्रेम के असली रूप को प्रकट किया। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो ईश्वर का प्रतिरूप कहा गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और उस पर अपना प्राण, अपना श्वास फूंक दिया। मनुष्य जो ईश्वर का प्रतिरूप है वही ईश्वर के साथ गहरा संबंध, व्यक्तिगत संबंध, आत्मीय संबंध जोड़ सकता है। इसीलिए मनुष्य में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। मनुष्य ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जीने के लिए बना है। मनुष्य का जीवन ईश्वर से संयुक्त होने में है और ये आत्म चेतना से आती है कि मनुष्य आत्मा है और ईश्वर परमात्मा है। इसलिए ईश्वर ही मनुष्य के आत्मा का स्रोत है। आज हम इस दिव्य संबंध पर विशेष चिंतन करें। मनुष्य प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ सकता है। ईसा ने अपने शिष्यों को अपनी मर्जी से नहीं, अपनी स्वेच्छा से नहीं, लेकिन उनके अनुरोध करने पर ही प्रार्थना करना सिखाया। धर्मशास्त्र कहती है कि शिष्यों ने ईसा से आग्रह किया। आग्रह करने पर ईसा ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। 27वां सामान्य सप्ताह 11 अक्टूबर 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 4 तक। कई बार, कई जगह ईसा अपने शिष्यों के द्वारा प्रार्थना करते हुए पाए जाते थे। जैसे सुसमाचार लेखक लिखते हैं कि ईसा बड़े सवेरे एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे और उनके शिष्य उनको ढूंढते ढूंढते जाते थे और प्रार्थना करते हुए पाते थे। कभी शाम को, कभी सवेरे, कभी देर रात को ईसा को प्रार्थना करने की आदत थी। ये मनुष्य का सबसे अच्छी आदत कही जा सकती है और आदत के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, चुनाव के साथ बार बार करना है। इसी से आदत बनती है, आदत डालना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिष्यों को धीरे धीरे पता चला, उनकी चेतना जागी, उनको होश आया कि ईसा के शक्तिशाली और सामर्थ्यवान आत्मापूर्ण होने का रहस्य क्या है, उनके शक्ति का राज क्या है। ईसा द्वारा शक्ति निकलती थी। लोग उनके पीछे भीड़ की भीड़ उनके कपड़े को छूने के लिए गिरते थे। उनके द्वारा कई चिन्ह, चमत्कार, चंगाई किए जाते थे। अपदूत उनसे दूर भागते थे। वे शक्ति से भरे हुए होते थे। इसका मूल कारण था प्रार्थना। ईसा के साथ रहते हुए शिष्यों ने इसी कारण को ढूंढ निकाला, इसी कारण का पता लगाया। आध्यात्म का भी यही मतलब है
कि हमारी असली ताकत शरीर में नहीं, मन में नहीं, उससे आगे आत्मा में है। ईसा कहा भी करते थे कि मैं अपने से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो पिता कहता है। जब जब धर्मशास्त्र में पिता शब्द आता है उसका अर्थ है स्रोत, मूल स्रोत। मैं उसकी मर्जी पूरी करने आया हूँ। ईसा की शक्ति का रहस्य जानकर ईसा के शिष्यों ने अनुरोध किया, शायद बार बार अनुरोध किया होगा कि ईसा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। जब शिष्यों के अनुरोध को ईसा ने सुना तब समय आ चुका था। शिष्य ऐसे थे जैसे दिए जलने के लिए तैयार हैं। समय के पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। समय से ही सब चीज़ मिलता है और तैयारी से ही सब चीज़ मिलता है। बिना तैयारी, बिना चुनाव के आध्यात्म भी संभव नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कई बार माता पिता, गुरुजन हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं और उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं जो सीखना नहीं चाहते, प्रार्थना से भागना चाहते, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते। ईसा ने अपने शिष्यों में चेतना जगाई, प्रेम जगाया, होश जगाया। माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो वे खुद में प्रार्थना के प्रति प्रेम जगाएं, दूसरों में प्रार्थना के प्रति प्रेम और चेतना जगाएं। जब होश आएगा, चेतना आएगी, जागेंगे, तभी हम प्रार्थना भी सीखेंगे। हम कई बार लोगों को पवित्र स्थान ले जाते हैं, चर्च ले जाते, मंदिर ले जाते, तीर्थ स्थान ले जाते, और लोग, बच्चे जाना नहीं चाहते, भागना चाहते। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रार्थना आंतरिक खुलेपन से और आंतरिक समर्पण से ही किया जा सकता है। सच्ची प्रार्थना, सच्ची धार्मिकता आत्म चेतना का परिणाम है। भय दिखाकर, भय पैदा करके, डराकर, लालच देकर, फायदा के लिए प्रार्थना नहीं किया जा सकता। ये गलत है और संभव भी नहीं है। प्रार्थना सिर्फ हो सकती है सच्ची श्रद्धा से, फायदा से नहीं, श्रद्धा से। ईसा ने अपने शिष्यों के अंदर श्रद्धा जगाया, विशुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम। और जब श्रद्धा आ जाए तो प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम स्वयं के अंदर, स्वयं के भीतर श्रद्धा पैदा करें और इसी श्रद्धा से बच्चे, शिष्य और वे लोग जिनको हम सिखाना चाहते हैं वे सीखेंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें ईश्वर से जोड़ सके, प्रार्थना करना सिखाएं। और उनका जन्म से लेकर क्रूस मरण तक जीवन प्रार्थनामय रहा। मसीही यानी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आप प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। प्रार्थना के द्वारा शक्तिशाली होकर अपने परिवार को संचालित करें। प्रार्थना द्वारा शक्तिशाली होकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएं। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में हमारी मदद करें। आमीन।